क्यों नहीं इनको 5 साल या 10 साल के लिए मौका दिया जा रहा है? मौका दीजिए, ताकि ये भी आपकी तरह ही जैसे ऑफिसर्स एक्स सर्विसमैन का फैसिलिटी लेते हैं, तो ये जवानों को भी वो फैसिलिटी लेने का अधिकार होना चाहिए। ये देखिए कि इसमें ये एक मुफ्त राशि दे रहे हैं, जैसे एक फैक्ट्री के अंदर मिलती है। ये सेना कोई फैक्ट्री नहीं है, हाँ, एक 30,000 का पैकेज दे रहे हैं ये, जिसमें उसको डीए नहीं मिलेगा, हायल्टी का अलाउंस नहीं मिलेगा। अलाउंस पर तो बात कर रहे हैं, जब सर्विस में रहेंगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन टीए नहीं मिलेगा, टीए नहीं, भत्ता नहीं मिलेगा, सिर्फ एक मुक्त राशि मिल रही है उसको 30,000। नहीं, साथ में कह रहे हैं कि हाईएस्ट जो अलाउंस होता है वहाँ मिलेगा। सियाचिन में जा रहे हैं तो आम जवान को मिलता है, वो सब मिलेगा। अलाउंस दे रही है, 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं शहीद को। क्या 1 करोड़ से जो है उसका परिवार, हम गांव के बच्चे हैं, हम गांव के अंदर रहते हैं, जो 21 साल का लड़का हो जाता, कहीं ना कहीं उसकी शादी भी अगर हो गई होगी तो उसकी बीवी और उसका परिवार 1 करोड़ से पूरी जिंदगी को गुजर बसर कर लेगा। उसको पेंशन का प्रावधान क्यों नहीं दिया? जब हमारे अफसर जो शहीद हो जाता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला, उसके परिवार को जो है एक फैसिलिटी देते, उसको तो पेंशन दी जाती है। आपको लग रहा है कि अफसर और जवान में भेदभाव हो रहा है यहाँ पर? क्या अफसर में लागू नहीं कर रहे हैं ये लोग और जवान के लिए लागू कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट भेदभाव होता चला जा रहा है। ये तो दरारें फटती हुई चली जा रही है, दरारें फटती हुई चली जा रही हैं। एक एमएसपी की आप बात करते थे, मिलिट्री सर्विस पे, जो फौज के अंदर सेवा करता उसके लिए वो अलाउंस मिलता है, तो यहाँ उसमें देखिए आप 5200 रुपया एक जवानों का है और 15,000 ऑफिसर्स का है। तो क्यों हम इस खाई को जो बढ़ाते क्यों जा रहे हैं, इसको क्यों कम नहीं करते जा रहे हैं? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? हम सभी हिंदुस्तानी है ना, और हिंदुस्तानियों को मिलकर के एक साथ, जितने हम एक साथ रहेंगे उतनी हमारे अंदर गूढ़ता आएगी, उतना ही हमारे अंदर ये अग्निपथ योजना जो है अच्छी है, तो फिर सेना अफसर के लिए क्यों नहीं लेके आया? अफसर की जरूरत नहीं है? हाँ बिल्कुल, अगर इतनी अच्छी है और 4 साल में सब कुछ जो है हमारी फौज को यंगेस्ट ये अफसर भी मिलने चाहिए, फिर तो 4 साल के लिए अग्निपथ अफसर्स के लिए लागू की जाए और वो भी इसमें आए। तो अफसर जो मैं तमाम जो हमारे रिटायर्ड जनरल साहब हैं और हमारे जो वर्तमान जो चीफ साहब हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि जवानों के लिए क्यों 4 साल, या तो जवानों के लिए भी 10 साल कीजिए या फिर ऑफिसर्स के लिए भी 4 साल के जो है अग्निपथ लेके आइए, ताकि जो है, क्योंकि छोटे स्तर के ऊपर आज भी हमारे ऑफिसर्स की कमी है, तो वो अफसर की डिफिशेंसी भी पूरी होगी और 4 साल के बाद हर से रोटेशन भी हो जाएगा। आपको लगता है कि 4 साल का स्कीम ठीक नहीं है? आप फैक्ट्री की बात कर रहे थे। हाँ, फैक्ट्री बिल्कुल ये तो एक फैक्ट्री की तरह कर दिया कि एक मुफ्त राशि है, 30,000 मिलेगा, 9,000 आपका कट जाएगा, आप 4 साल के बाद में जब रिटायर जो वापस आएंगे आपको 10-12 लाख रुपए मिल जाएगा, और फिर उसके बाद आपको कोई पक्का भविष्य नहीं है कि आपको उसमें ही आपको लिया जाएगा। सरकार 1-2 सरकार आकर के बोल रही है कि हम अग्निवीरों को लेंगे, हम अग्निवीरों को लेंगे, लेकिन कोई अग्निवीरों को नहीं लेता। कि आप ये देख लीजिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक 5th के पे कमीशन, 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन का लिखित के अंदर है कि जो हमारे 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल के अंदर हमारे सैनिक वापस अपने सेना के अंदर वापस आते हैं तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में सरकार जो अपने उसमें लेंगे। लेकिन कहाँ लिया जाता है? परसेंटेज हर स्टेट ने कर रखा, 1%, 2%, 5%, और वो फायदा वो भी उन्हीं को मिल पाता है जो हमारे टेक्निकल बंदे हैं। लेकिन जीडी वाला जो बंदा है, जो जनरल ड्यूटी वाला बंदा है, उसको तो कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि उसको सिर्फ उसके पास कितनी योग्यता होती है? उसके पास योग्यता होती है सिर्फ राइफल चलाने की, उसके पास कोई टेक्निकल योग्यता तो नहीं। जब अच्छी बात नहीं है तो फिर सेना और सरकार क्यों लेकर आई है इसको, और करे कि जो विरोध कीजिएगा वो अग्निवीर के रास्ते बंद हो जाएंगे? सर नहीं, ये तो एक तानाशाही है कि तानाशाही वाला चीज़ है कि जो है अगर आप विरोध करेंगे तो आपके ऊपर केस डाल देंगे, हम आपको जो है, तो जीवन बर्बाद करने वाली ही बात हो रही है। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये नौजवानों का देश है और नौजवान इस देश की ताकत है। अगर इस नौजवानों का भविष्य अगर अंधकार में डाला तो याद रखिए कि इस राष्ट्र का भी भविष्य अंधकार में चला जाए। फिर क्यों ला रही है सरकार और क्यों आ रही है? तो करेगी सेना के लिए, सेना करेगी पैसे कमी नहीं, सरकार करेगी सेना के लिए सब कुछ है। नहीं, ये इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जो है पेंशन देनी नहीं पड़ेगी, फौज को आधी कर देंगे हम, और आधे से जो हम पूरे देश की जो है रक्षा करा लेंगे। अरे आप ये बताइए, ये ऑफिस नहीं है कि 10 कंप्यूटर लगा दिए, 5 आदमी कंप्यूटर से अपना काम कर लेंगे। वहाँ सुरक्षा की बात है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास और भरोसा एक सैनिक के ऊपर होता है, और वो सैनिक की जब स्ट्रेंथ पूरी होगी
तभी तो वो अपने मानसिक और शारीरिक रूप से वहां पर ड्यूटी दे पाएगा। अब उसकी जब आज 10 की संख्या होती है और उसकी 4 की संख्या आप कर दोगे तो 4 आदमी 10 का काम कैसे करेंगे? कीमत चुकानी पड़ेगी फिर देश को। कहीं ना कहीं कीमत चुकानी पड़ेगी कि अगर इस तरह से जो है इसी तरह की योजना आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए सेना नहीं है भाई। ये संस्था ऐसी नहीं है कि इसमें आप जो है ना कोई भी प्रयोग कर लो। प्रयोग करने के लिए बहुत सारी और संस्थाएं वहां पे प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर नहीं।